सो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से बढ़िया होंगे। तो गाइज, बंदरों का आतंक दिन पर दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। बर्ड सेटअप हमारा इसलिए सेफ है क्योंकि बाहर से मैं उसका जो डोर है उसको लॉक करके रखती हूँ और बर्ड्स अंदर ही रहते हैं मोस्टली, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। बट पिजन सेटअप का भी ऐसा नहीं है, डोर अच्छे से मैं लॉक रखती हूँ और वो डोर मंकी से ईजिली ओपन होता भी नहीं है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी या तो मेरी ही गलती से पिजन्स बाहर रह गए हों और या फिर डोर गलती से खुला रह गया हो, तभी मंकीज अटैक होता है मेरे सेटअप पर। तो फैमिली भी लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था, हमारा जो ग्रेटी एंड कलसरी कबूतरी है उनके एग्स को पूरी तरह से मंकीज ने ख़राब कर दिया था। और साथ ही में हमारी दो कबूतरी हैं जो कि हमारे पिजन सेटअप से भागी हुई हैं। समथिंग 4 से 5 दिन हो चुके हैं जो कि अभी तक वापस नहीं आई हैं। एक गजरी कबूतरी है और साथ ही में एक मद्रासी कबूतरी है। गाइस, बाकी पिजन्स अगर किसी और का भी होता तो मैं ये भी सोच रही थी कि चलो वापस आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, या 1-2 दिन में कभी तो वापस आएंगे। बट ये दोनों का मुश्किल होगा कहना कि ये वापस अब कभी आएंगी भी या नहीं आएंगी। हो सकता है शायद किसी ने पकड़ के रख लिया हो। तो चलिए, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अभी जो एक बार फिर से पिजन सेटअप पर कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आप लोग एकदम से शॉक्ड हो जाएंगे। फैमिली, हुआ क्या, कल इवनिंग में मैं बर्ड सेटअप के अंदर थी, अपने बर्ड्स को फीड देने के लिए आई थी। तो मैं क्या देखती हूँ कि कुछ मंकीज आ गए थे। तो अचानक से मुझे शोर सुनाई दिया तो मैं एकदम से भागी भागी आई और एकदम से बाहर तो मैं निकली नहीं, बट मैंने अंदर से उनको कोशिश की भगाने की। तो स्टिक से थोड़ा सा मैंने उनको डराया तो भाग गए थे। लेकिन हुआ क्या कि कुछ पिजन्स जो कि हमारे ऊपर बैठे हुए थे, मैं बताती हूँ आप लोगों को। पिजन्स गाइज हमारे यहाँ पर बैठे हुए थे। अक्सर वो इवनिंग में फीड के टाइम पर आकर यहीं पर बैठ जाते हैं। तो जब मैं इवनिंग में फीड का टाइम होता है इनके, तो फिर यहीं से वो नीचे आ जाते हैं सभी के सभी फीड के लिए, और कुछ यहाँ पर बैठ जाते हैं बहुत बार। और जब भी मैं उनको फिर फीड के लिए यहाँ पर फीड रखती हूँ तो वो फिर वापस से ऊपर से आकर और फीड ले लेते हैं। तो यहीं पर हमारे कुछ पिजन्स बैठे हुए थे। देखिए, जैसे कि अभी भी ग्रेटी बैठा हुआ है यहाँ पर, और एक जो नया वाला बच्चा हमारा निकला है वो भी यहीं बैठा हुआ है। तो गाइस, ये वाला जो नया बच्चा है ये भी कल शाम कुछ टाइम के लिए गायब हो गया था, आई थिंक मंकीज की डर की वजह से ही। तो फिर ये वापस से आ गया था। लेकिन गाइस, हुआ क्या कि सुल्तान कुछ पिजन्स के साथ यहीं पर बैठा हुआ था, टीन के ऊपर जस्ट कॉर्नर पर बैठा हुआ था। तो जैसे ही मंकीज आए तो वो एकदम से यहीं पर जहाँ मेरे पिजन्स बैठ जाते हैं अक्सर, तो इसी के ऊपर जो ये मेरे बर्ड सेटअप का ये है शीट मैंने लगाई हुई है, यहीं पर आकर वो बैठ गए थे। तो उनकी वजह से क्या हुआ कि बंदरों के डर की वजह से जब मैंने स्टिक से बंदरों को डराने की कोशिश की तो जो पिजन्स इसके ऊपर बैठे थे वो अचानक से उड़ गए, और साथ ही में जो हमारा सुल्तान है वो भी उन्हीं के साथ उड़ने लगा। तो फैमिली, सुल्तान जब बाकी पिजन्स के साथ उड़ गया तो एक बार के लिए तो मैं थोड़ा सा तो डर गई थी, लेकिन सुल्तान की मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। बिकॉज क्या है कि वो वापस से अपने आप आ जाता है अपनी छत पर, कहीं भी चला जाए वो वापस से उसको यहीं आना है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम एक साथ आ जाएगी तो वो भी बेचारा कहाँ तक सहन करेगा। माना मैंने कि वो इतना ज़्यादा समझदार है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पिजन है मेरा, बट यार बस क्या कह सकते हैं। तो मंकी की वजह से जैसे ही वो बाकी के पिजन्स के साथ उड़ा तो गाइज आई थिंक ऊपर से या तो फैल्कॉन ने या फिर किसी बड़े परिंदे ने उसके ऊपर इस कदर अटैक किया कि यार पीछे से जो उसकी मतलब पिजन की जो पीछे का पूंछ वाला हिस्सा होता है पूरा का पूरा उड़ा दिया। और जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा तो एक बार के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। परेशान होने की बात थी, कितना अच्छा लगता है ये एकदम से। एक तो काफ़ी पुराना पेयर है मेरा सुल्तान एंड रावी ये, और पता नहीं इसके साथ अचानक से ये ऐसे कैसे हो गया। तो चोट वगैरह तो उसको कहीं नहीं आई थी, लेकिन बस शायद किसी ने जब उस पर अटैक किया ऊपर से ही स्काई में, तो पीछे का हिस्सा उसका पूरा का पूरा वो उसने ही खींच लिया होगा, ऐसा कुछ हुआ है। तो गाइस, बिल्कुल भी सुल्तान को देखकर मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। वो एकदम से जब भी उड़ता है तो उड़ने के बाद एक तो उसका पूरा का पूरा नक्शा ही बिगाड़ के रख दिया है, और ऊपर से दुख भी है एक तरह से मुझे उसे देखकर, और फिर एक अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि जब वो उड़ता है तो जो साइड के जो पर वगैरह होते हैं वो तो एक तो जब वो उड़ता है तो जो साइड के पर होते हैं वो तो उनको तो फिर वो
उनको उड़ने में यूज़ करता है, तो बाकी पीछे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल उसका मिट चुका है, तो फिर और भी ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को सुल्तान दिखा देती हूँ और देखती हूँ पिजन्स लॉफ्ट में अगर वो होगा तो मैं आप लोगों को दिखाई दूंगी, और अगर अभी नहीं है, शायद उड़ रहा हो, तो फिर जब आएगा वो तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगी। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो गाइज ये रहा सुल्तान, और सुल्तान यहीं पर है। आई थिंक अभी जब मैं डोर क्लोज कर रही थी इनकी फीड के बाद, तो फिर ये आई थिंक अंदर चला गया था खुद से ही। वैसे अब इतना ज्यादा नहीं उड़ रहा है जब से इसको मतलब इसके साथ ये सब हुआ है। एक तो बहुत ज्यादा हो सकता है इसको भी ठीक नहीं लग रहा हो, उड़ने में भी शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, तो ज्यादा नहीं उड़ रहा है। फीड लेता है और फिर फीड लेने के बाद वापस से वहां जाकर बैठ जाता है और वहीं पर थोड़े बहुत ऐसे ही राउंड लगा लेता है, बट इतना ज़्यादा नहीं उड़ता है जैसा कि पहले निकल जाता था और बहुत बहुत देर में आता था। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी आप लोग इसको बाकी देख ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को इसे दिखाने की पास से। सुल्तान, और ये देख सकते हैं आप लोग, इसका पीछे से पूरा का पूरा हिस्सा ये गायब हो चुका है, ये देखिए। और वैसे अभी ये कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा है निकलने की, बिल्कुल रुक नहीं रहा है हाथ में। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ये देखिए। तो गाइज अक्सर बहुत कमी से ही रुकता है ये, इतना आसानी से हाथ में आता नहीं है मेरे। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे इसको, वहां जाकर बैठ गया है। और देखा आप लोगों ने अभी जब नीचे से ऊपर उड़ के गया था तो कितना ज्यादा अजीब लग रहा था ये उड़ता हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइज देखा आप लोगों ने सुल्तान को कितना ज्यादा अजीब लग रहा है और क्या हालत करके रख दी है इसकी। एक तो बंदरों का डर और ऊपर से पता नहीं स्काई में इसके साथ क्या हुआ है जो इसकी ऐसी हालत हो गई है। खैर कोई नहीं, आई होप कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो ठीक है फैमिली, यहीं पर ओवर करती हूँ आज का वीडियो। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिलीज का भी ख्याल रखिएगा। और हाँ फैमिली, एक हेल्प और चाहिए थी मुझे आप लोगों से कि आप लोग कोई तरीका बताओ कि किस तरह से मैं बंदरों को अपनी छत पर आने से रोक सकूँ, जिससे कि मेरे पिजन्स वगैरह को उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो और ये लोग अच्छे से रह सकें। तो अगर कोई तरीका आप लोगों के पास हो कि किस तरह से मंकीज से मैं अपने पिजन्स को बचा सकती हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।